फ्रेंड्स, जब हम इनिशियली बेकिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ना काफी सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमारे पास ये सारे टूल्स नहीं है तो हम बेकिंग नहीं कर सकते, हमारे पास ओवन नहीं है, हम अंडा नहीं खाते तो हम बेकिंग नहीं कर सकते। और सच बता रही हूँ, मैंने भी जब स्टार्ट किए थे तब मेरे दिमाग में भी ऐसे सारे क्वेश्चंस आए थे, बट फिर भी मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। और सबसे बड़ी मिथ ये है कि हम सोचते हैं कि बिना टूल्स के, बिना ओवन के बेकिंग नहीं हो सकती है, लेकिन घर पे ही हमारी जो चीजें होती है, घर पे जो चम्मच, जो पतीले, इन सब में ही बहुत अच्छी बेकिंग हो सकती है अगर आपको करने की इच्छा हो तो। और मैं हमेशा बिना ओवन, एगलेस बेकिंग तो आपको सिखाती ही हूँ, लेकिन आज जो केक में यूज होते हैं ना जो सारे टूल्स, उनके बगैर हम बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर केक। तो आप सोचते हो ना कि बिना मेजरिंग कप्स के हम मेजर कैसे करें, तो आज मैं इन्हें यूज नहीं करूंगी। और दूसरी सवाल ये आती है, हमारे पास केक टिन नहीं है, हम जो भी पतीला लेते हैं उसमें हमारी केक जल जाती है। तो आज देखिए, ऐसे केक टिन्स यूज करते हो ना, इसे भी हम यूज नहीं करेंगे। तीसरा ये आता है कि पैलेट नाइफ नहीं है हमारे पास, स्क्रैपर और कोम नहीं है, तो हमारी जो केक की फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैं भी आज इन्हें यूज नहीं करूंगी। और जो हम केक के लिए एक क्रीम विप करने के लिए बीटर यूज करते हैं, ये बीटर के बगैर भी आप क्रीम को विप कर सकते हैं, मैं भी आज इसे यूज नहीं कर रही हूँ। और इसके अलावा हमें चाहिए होती है टर्न टेबल। ये टर्न टेबल को भी मैं घर पे ही बना करके दिखाऊंगी। और कुछ नोजल्स होते हैं, मेरे पास भी है, लेकिन इन्हें मैं यूज नहीं करूंगी और आपको घर पे ही नोजल बना करके दिखाऊंगी। बेस बोर्ड हमें चाहिए होती है ऐसे, लेकिन इसे हम घर पे बड़े ही आसानी से बना पाएंगे। बटर पेपर, बहुत कुछ, सब कुछ मैं घर पे बनाऊंगी, वो भी कुछ खरीदे हुए चीजों से नहीं, कबाड़ी के चीजों से, जिन्हें आप लोग अक्सर फेंक देते होंगे। मैं उन्हें संभाल के रखती हूँ, उन्हीं से आज हम केक टूल्स बनाएंगे और बहुत ही सुंदर केक बनाएंगे। तो आप तैयार है सीखने के लिए? तो बस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करिए। आप रोज ऐसी नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर देख पाएंगे बेकिंग से रिलेटेड। हाय एवरीवन, मैं हूँ सुनीता, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोनीज किचन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ स्टील के चम्मच है जो कि हम सबके घरों में होती है। इसी से हम आज केक के इंग्रेडिएंट्स को मेज़र करेंगे। तो ये है 1 टेबलस्पून और ये है 1 टीस्पून, जो कि नॉर्मली हम कोई भी हलवा वगैरह खाने में यूज़ करते हैं इस चम्मच को। देखिए, ये 1 टेबलस्पून है और ये 1 टीस्पून है। ये बेसिक 2 चम्मच सबके घर में होगी। और जो ये छोटे वाली 2 चम्मच है, ये है 1/2 टीस्पून और ये छोटा सा, सबसे छोटा सा 1/4 टीस्पून है। ये बेसिकली आपको मसाले के डिब्बों में मिलेगी, घरों में मसाले के डिब्बों में ये डाल करके हम रखते हैं। और जो सबसे छोटी वाली चम्मच है, कई बार बच्चों की जो बर्तन की सेट होती है ना खेलने के लिए, उसमें भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर ये छोटा सा 2 चम्मच आपके पास ना हो तो भी बड़े वाले जो बेसिक 2 चम्मच आपके घर में होगी उससे मेज़र करना मैं आगे बताऊँगी। अब देखिए, टीस्पून और टेबलस्पून के लिए तो हमें ऑल्टरनेटिव मिल गई, लेकिन कप के ऑल्टरनेटिव के लिए हमें चाहिए कुछ ऐसे स्टील के ग्लास या फिर कटोरी, जो कि हम सबके घर में होती ही है। बस ध्यान रहे कि जो ग्लास आप लेंगे थोड़ी सीधी हो, ऐसा नहीं कि नीचे से पतला ऊपर से चौड़ा, ऐसा ना हो, बिल्कुल सीधी वाली लेना है। या फिर कोई कटोरी ले ले जो कि सीधा हो। और ग्लास आपको बिल्कुल ऐसे जंबो साइज़ का नहीं उठाना है, जो नॉर्मल मीडियम साइज़ की ग्लास होती है ना, जो कि 200-250 ml वाली होती है, वही उठा कर ले, जिससे कि मेज़रमेंट बिल्कुल सही आएगी। जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हो मेज़रिंग के लिए, उसी से ही बाकी सारे इंग्रेडिएंट की मेज़रमेंट आपको लेनी है, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसके अलावा चाहे तो आप ऐसे कॉफ़ी मग भी यूज़ कर सकते हो। कॉफ़ी मग सबकी जो है एक ही साइज़ की होती है, जो ऐसी वाली मग होती है, इसमें लगभग 1.5 कप फ्लावर आ जाती है। तो आप चाहे तो कॉफ़ी मग को भी कप की मेज़रमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। चलिए, अब ये हो गई। इसके अलावा हमें केक बेकिंग के लिए सबसे पहले तो ये लगता है कि बिना ओवन का बेकिंग होगा क्या। मैं आज गैस पे ही बेक करके दिखाऊंगी हमेशा की तरह।
तो गैस पे बेकिंग के लिए आपको कोई भी मोटी तले वाले बर्तन चाहिए, चाहे वो कढ़ाई हो, कुकर हो, भगोना हो, कोई भी चलेगी, या फिर तवा ही क्यों ना हो, थोड़ी मोटी होनी चाहिए। इसके ऊपर ध्यान से एक वायर रैक ज़रूर रखें। ये मैंने बहुत साल पहले 10 रुपये की ली थी और बहुत ही काम की चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 रुपये की आपको मिल जाएगी, आप इसे ज़रूर ले लें, ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी प्लेट या कटोरी को उल्टा करके आप रख सकते हो। तवा को गर्म होने के लिए हम चढ़ा देंगे। जब तक हमारी बैटर रेडी होगी, हमारा जो देसी अवन है ये रेडी होगा, ये गर्म होगा तो तुरंत बेक हो जाएगी हमारी केक। अब केक को बेक करने के लिए हमें एक बर्तन चाहिए जो कि बेसिकली केक टिन यूज़ होती है, लेकिन हमारे पास तो केक टिन नहीं है, तो हम यहाँ पर देसी जुगाड़ लगाएंगे। हमारे घरों में ऐसे डिब्बे या फिर कोई बर्तन होती है जिसका बेस फ्लैट होता है, बस हमें वो ले लेना है। मैंने एक डब्बा लिया है जो कि कुकर के अंदर हम दाल वगैरह उबालने के लिए यूज़ करते हैं। इनिशियली मैं इसी को बेकिंग में यूज़ करती थी, तब मैं नमक भी डालती थी। तो ये देखिए बर्तन थोड़ा काला सा पड़ गया है, इसी को आज यूज़ करूँगी। ये लगभग 7 इंच का केक टिन जितना साइज़ का है। अब हमें बटर पेपर चाहिए, तो हम घर पे ही बटर पेपर बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक प्लेन पेपर यानी कि कागज़ चाहिए। आप कोई भी नोटबुक का प्लेन पेपर भी ले सकते हो, बस इतना ध्यान रहे कि न्यूज़पेपर आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें कार्बन होता है। अब इसको आपके जो भी बर्तन है, जो केक टिन आपने लिया है, उस हिसाब से उसी साइज़ का काटना है। आप पहले पेपर को नीचे रख करके आपका बर्तन ऊपर रखिए और पेन से मार्क करके काट सकते हैं, या फिर जैसे मैं बता रही हूँ वीडियो में, देखिए ऐसे आप फोल्ड करेंगे तो आपका बिल्कुल राउंड शेप का एक पेपर निकल जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपको कोई पेन वगैरह यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये राउंड शेप का निकल गया। इसके बाद जो बचा हुआ पेपर है उससे हम स्ट्रिप्स भी कट करेंगे केक टिन के साइड में लगाने के लिए, क्योंकि जो केक टिन के साइड में हम बटर पेपर लगाते हैं उससे केक में क्रिस्पीनेस नहीं आती है, साइड्स भी बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं केक की। अब आप अगर फ्रेशर हो, न्यू बेकिंग कर रहे हो, तो मैं कहूँगी बटर पेपर यूज़ कर लो, ताकि आपकी जो केक टिन है उसमें आपका केक चिपके ना, इजीली अनमोल्ड हो सके। तो आपको क्या करना है, ये आपने सादा पेपर लिया है, जस्ट आपको इसमें थोड़ी सी तेल लगानी है। जो तेल आप बेकिंग में यूज़ करेंगे उसमें कोई शार्प स्मेल यानी कि फ्लेवर नहीं होनी चाहिए। मैं रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए पूरा पेपर को आपको ऑयल लगा करके ग्रीस कर लेना है। आपकी जो बर्तन है उसको ऑयल लगाकर ग्रीस करनी है और फिर देखिए ये ऐसे चिपक जाएगी, तो आपका केक टिन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो देखा, देसी जुगाड़ से हमने केक टिन रेडी कर ली ना। चलिए अब हम बैटर बनाएंगे। ये आपको बैटर बनाने से पहले इतनी तैयारी करके रखनी पड़ेगी, कभी भी आप केक बनाते हो तो। अब एक बोल में मैं ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच गाढ़ा दही। देखिए ये जो बड़ा वाला चम्मच हमने सेट किया था, 4 टेबलस्पून गाढ़ा दही ले रही हूँ मैं। दही फ्रेश होनी चाहिए। अब ये रूम टेम्परेचर में है, जो भी इंग्रेडिएंट आप यूज़ करेंगे वो सारा रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए। 2 बड़े चम्मच, उसी चम्मच से मैं रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल डाल रही हूँ, आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हो। अब मैंने ग्लास सेट किया है, तो इस ग्लास में देखिए 3/4 भाग मैंने पिसी हुई चीनी ली है। अब इन सभी को हम मिक्स करेंगे। जो भी आप बर्तन यूज़ करेंगे उसी हिसाब से आपकी मेज़रमेंट होगी। मैंने ग्लास लिया है तो ग्लास में थोड़ा सा कम रखा है, ये 3/4 भाग है। अब इसको इतना अच्छे से आपको फेंटना है कि ये बिल्कुल क्रीमी सी नज़र आनी चाहिए, जैसे मिल्क मेड यानी कि कंडेंस्ड मिल्क होती है ना, बिल्कुल वैसी हो जाएगी। अच्छे से फेंटेंगे तो आपकी केक भी बढ़िया सॉफ्ट बनेगी। ये देखिए ये रेडी हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए एक छलनी और इसके ऊपर हम डालेंगे 1 ग्लास भर के मैदा। आपको ऐसे लेवल करके लेनी है, किसी भी चीज़ को ऊपर तक भर के हमें नहीं लेना है। मैदा हो गया। इसके बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, या फिर डेयरी वाइटनर भी आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास मिल्क पाउडर डेयरी वाइटनर नहीं है, तो आप स्किप कर दो, यानी कि आप इसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। केक को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही बहुत ज़रूरी है। बेकिंग पाउडर देखिए, आप जब लेंगे, आपका जो टीस्पून, जो हलवा वाला चम्मच है ना, उसमें आपको ऐसे भर के लेनी है और बिल्कुल प्लेन रखनी है। और जो छोटी वाली मसाले वाली चम्मच मैंने बताई थी, उसमें मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ये 1/2 टीस्पून का मेज़रमेंट है, क्योंकि मेरी जो ग्लास है उसमें लगभग 1/4 कप जितना मैदा आता है, इसीलिए मैंने
हाफ टी स्पून लिया है यहाँ पे बेकिंग सोडा। तो अगर आपके पास छोटी चम्मच नहीं है तो आप देखिए 1 टीस्पून के लिए जो मैंने चम्मच बताया था उसमें ऐसे आधा करके ले लीजिए। बस ध्यान रहे कि आप ऊपर तक भर के नहीं डालेंगे। ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की मेज़रमेंट को आपको ध्यान से देखना है। आप चाहे तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे जा कर के अच्छे से देखिए, फिर आप ऐड करिएगा। अच्छे से सभी चीज़ों को छानने के बाद यहाँ पे मैं दूध यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और जब तक हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी रिबन जैसी नहीं हो जाती है तब तक हमें दूध डाल करके मिक्स करना है। ध्यान रहे इस बैटर में कोई लम्स ना हो और बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दूध की मेज़रमेंट मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालनी है और मिक्स करते रहना है जब तक हमारी बैटर देखिए बिल्कुल ऐसी रिबन जैसी कंसिस्टेंसी की ना हो जाए। अब हमारा बैटर तैयार है। अब अगर इसे एज इट इज़ बेक कर ली जाए ना, बिल्कुल मैदे का टेस्ट आएगा। अब इसमें फ्लेवर देने की ज़रूरत है। फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी। आजकल तो ग्रॉसरी स्टोर पे भी मिलने लगी है। तो आपको ऐसी छोटी बोतल 40 रुपए की मिलेगी। आप ये वेनिला एसेंस 1 टीस्पून इसमें डाल सकते हो। जो हमारी छोटी वाली चम्मच है ना जिसमें हम नॉर्मली खाना पीना खाते रहते हैं, उसमें हम 1 छोटी चम्मच डालेंगे। अगर आपको वेनिला एसेंस भी नहीं मिल रहा है ना तो देखिए ऐसे सिरप वगैरह हमारे घरों में होती है, शरबत वगैरह बनाने के लिए हम रखते हैं, ये भी आप 1 से 2 चम्मच डाल सकते हो। मैंने भी 1 चम्मच डाल दिया है चलो फ्रूटी फ्लेवर देने के लिए। या फिर फ्रूट एसेंस भी आपको इजीली मिल जाएगी, किसी भी आप मॉल वगैरह में देखेंगे तो मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो फ्रूट एसेंस, वो भी आप डाल सकते हो। फ्रूट एसेंस आपको थोड़ी कम डालनी पड़ती है, आधी छोटी चम्मच जितना। या फिर कुछ भी नहीं तो 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल दो, बहुत अच्छी फ्लेवर आएगी। अब हमारा बैटर तैयार हो गया। बैटर एक बार रेडी हो जाने के बाद बैटर को आप बिल्कुल भी बाहर ना रखें। अगर आप बाहर छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहीं पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है एक्टिवेट हो जाएगी, फिर बाद में केक नहीं फूलेगी। तो तुरंत हमें बैटर को केक टिन में डाल करके बेक होने के लिए रख देना है। इसीलिए पहले से आपको भगोना या तवा गरम करना है और केक टिन को रेडी रखना है। जैसे बैटर रेडी हो गई तुरंत केक टिन में जाएगा और बेक होने के लिए इसे रखना है हमें। अब 40 मिनट के लिए मैं इस केक को गैस पर बेक होने के लिए रख रही हूँ। इस बीच में अब 35 मिनट में एक बार हमें चेक करना होता है। टूथपिक अगर थोड़ी भी गीली आती है तो हमें 5 मिनट और देना है। आप इनकेस इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे टोस्ट मोड पे ओवन को प्रीहीट करें, फिर 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक मोड पे 30 to 35 मिनट्स लगते हैं ओवन में केक को बेक होने के लिए। केक में जब आप टूथपिक डाल के देखेंगे, टूथपिक बिल्कुल क्लीन आनी चाहिए। थोड़ा भी उसमें बैटर लग के आता है तो 5 मिनट और बेक कर लीजिएगा। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल ही क्लीन है, यानी कि केक परफेक्टली रेडी हुआ है। अब इस केक को रूम टेम्परेचर में ही एक डैम्प क्लॉथ से ढक करके मैं छोड़ रही हूँ ठंडा होने के लिए। चलिए अब तब तक हम हमारे जो केक टूल्स है ना वो बना लेते हैं। अब जैसे ही मैंने आप सबको बताया था कि कबाड़ी की चीज़ों से केक टूल्स बनाएंगे, तो देखिए ये एक खाली कंटेनर है जिसमें जूस आती है। मैं खुद ये जूस पीती हूँ तो मैं ग्लास में निकाल के पीती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके, ख़त्म होने के बाद अच्छे से क्लीन करके पोंछ कर सुखा कर रखा है। और कुछ फूड आइटम पैक करने के लिए जो एल्यूमिनियम बॉक्सेस आती है ना उसके ऊपर ये कवर होती है, तो ये कुछ है मेरे पास। और ये जो चाय के ग्लासेस होती है डिस्पोजेबल वो है। तो ये दोनों ही तो यूज़ होंगे क्योंकि वो कंटेनर वेस्ट हो जाएंगे फिर अगर मैं वो उसका ढक्कन यूज़ करूँगी। और ग्लास भी कभी ना कभी यूज़ होंगे, लेकिन जो ये कंटेनर है ये बिल्कुल फेंकने के लिए रखी हुई है, तो मैं इसे यूज़ करूँगी और इसी से सब कुछ हमारा बनेगा। तो चलिए फटाफट मैं इसको काट लेती हूँ क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है वो किसी काम का नहीं है। अब इसे इस तरीके से काट लेने के बाद सबसे पहले हम नोज़ल बनाएंगे। तो ऐसे आप एक स्क्वायर पीस ले लीजिएगा और फिर जैसे हम बचपन में चने खाने की कोन बनाते थे या फिर कोन बना के खेलते थे, वैसे ही हमें क्या करना है ना, एक कोन रेडी करना है। ये थोड़ी मोटी कार्डबोर्ड होती है और इसके अंदर जूस होती है, तो ये पानी को ना, पानी लगने से ही ख़राब नहीं होगी। वैसे आप जब कोन बनाएंगे ध्यान इतना रखिए कि बहुत ज़्यादा आपको फोल्ड नहीं करना है, मतलब अंदर की तरफ ज़्यादा कार्डबोर्ड नहीं होनी चाहिए, तो आपका शेप अच्छा नहीं आएगा। और सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा इस तरीके से। देखिए कहीं से ये खुलनी नहीं चाहिए, अच्छे से 2-3 सेलो टेप लगा लीजिएगा और ये एक कोन रेडी हो जाएगा।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर का हिस्सा है थोड़ा सा काट करके इसको ठीक कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हमें नीचे से इसे कट करना है क्योंकि हम स्टार नोज़ल बनाएंगे। स्टार नोज़ल के लिए आप चाहे तो पेन से ऐसे मार्क कर लीजिएगा जिगजैग जिगजैग, बट मैं क्या करूँगी डायरेक्ट ही कट करूँगी क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ तो मुझे ऐसे डायरेक्ट ही जमता है। अब ये जिगजैग काटने के लिए ना आप छोटी वाली कैंची ले और जिसमें अच्छा धार हो। मेरी जो कैंची है ना इसमें धार है ना ये छोटी है। मेरे पास छोटी वाली कैंची भी है नई वाली, बट पता नहीं अभी मिल नहीं रही है, तो मैं ये बड़ी वाली कैंची से काम चला रही हूँ क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ तो मैं इसे एडजस्ट कर रही हूँ। लेकिन आप छोटी कैंची ले जिसमें धार हो तो अच्छे से आप काट पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जिगजैग काट लेना है और फिर जो एक्स्ट्रा पीस होगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। नहीं निकलता तो हाथ से थोड़ा सा आप खींचेंगे तो निकल जाएगा। तो ये आपका स्टार नोज़ल बन जाएगा जो कि हम N1 या N2 नोज़ल होती है वैसी। और अगर इसकी जो होल है इसको थोड़ा और बड़ा करके और ये जिगजैग को और करीब करीब अगर हम करेंगे, छोटी छोटी जिगजैग बनाएंगे तो वो मोदक वाली नोज़ल बन जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको करना है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी, मैंने बनाया है। और फिर एक रोज़ नोज़ल भी आप घर पे ही बना सकते हो, लीफ नोज़ल भी बना सकते हो सेम इसी तरीके से। ये देखिए नोज़ल कितना सुंदर बन गया ना। अब देखिए ये कुछ नोज़ल है जो कि जो बिरयानी बॉक्स की कवर होती है ना उससे मैंने बनाई थी। ये देखिए ये वाली है मोदक वाली नोज़ल। इसकी जो जिगजैग है देखिए कितनी करीब है और पतली पतली है। इसको मैंने छोटी वाली कैंची से की थी, अब वो कैंची नहीं मिल रही है, नहीं तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती। अब ये भी एक स्टार नोज़ल है। मैं बैठे बैठे ऐसे ही सब ट्राई करती रहती हूँ ताकि आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। ये देखिए थोड़ी बड़ी होल वाली एक नोज़ल होती है ना वो है। और ये एक कोन बस मैंने बना करके रखी हुई है। अब मैं इससे ना आपको वो बताऊँगी क्या बोलते हैं उसको, रोज़ नोज़ल बना करके दिखाऊँगी। देखिए आपको ना एक क्रॉस कट करना है। ये देखिए पहले थोड़ा सा दबा दीजिएगा और इसे क्रॉस कट कर लीजिए। ये देखिए ऐसे। तो ये बन गई है आपका रोज़ नोज़ल। थोड़ा सा हमें प्रेस करना है नीचे से जैसे रोज़ नोज़ल में होती है। तो एक बार यूज़ के लिए ये सारी नोज़ल बहुत अच्छी है दोस्तों। आप नोज़ल बनाइए और तुरंत यूज़ करिए। जब आपके पास चीज़ें नहीं है ना तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ नोज़ल है जो मैंने आपको बना करके दिखाया है। अभी हम केक के लिए स्क्रैपर और केक कोम बनाएंगे, तो वही मैं वो जूस वाली कंटेनर में से ही ये ले रही हूँ। और इसमें ना जिगजैग करके ना हमें मार्क कर लेनी है क्योंकि ये केक कोम बनेगा तो मार्क कर लेंगे तो परफेक्टली बनेगी, नहीं तो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो अभी बस ऐसे ही हमें काटना है जैसे हमने नोज़ल में कट लगाई थी। तो काटने का तरीका तो आप सबको पता ही होगा, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देती हूँ फटाफट काट करके। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है और जो एक्स्ट्रा पीसेस है वो हाथ से ही आराम से निकल जाएगी। ये देखिए ऐसे। अब हमारा केक कोम रेडी हो चुका है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही परफेक्टली हुआ है। अब हम बनाएंगे एक स्क्रैपर जिसके लिए हम देखिए एक और पीस ले लिए हैं उसी कंटेनर में से। अब इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, साइज़ कर लेंगे और जैसे स्क्रैपर में ना एक साइड से थोड़ी सी शेप होती है तो मैं वही शेप दे रही हूँ। ये देखिए ऐसे। ये देखिए ये बन गया हमारा स्क्रैपर और इन सभी को यूज़ भी करूँगी। ऐसे नहीं कि मैंने बना करके दिखा दिया, पता नहीं काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये है कुछ कार्डबोर्ड जो कि हमारे घरों में कुछ पार्सल्स आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना इसे काट के रख देती हूँ क्योंकि बॉक्स रखने के लिए तो जगह नहीं होगा इतना सारा, तो मैं काट के रख देती हूँ। तो ये इनमें से एक कार्डबोर्ड मैंने लिया है और एक थाली मैंने लिया है जो कि मेरी केक टिन से 2 इंच बड़ा है, तो इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा होनी चाहिए, आपने जो बर्तन केक को बेक करने के लिए लिया ना उससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए आपकी केक बेस बोर्ड। तो एक थाली वैसी ले और ऐसे राउंड शेप में मार्क कर लीजिएगा और फिर इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल चिपका दे। अब दोस्तों मुझे आप सबसे कुछ जानना है, मेरी जो एल्युमिनियम फॉयल है पता नहीं क्यों बीच में से ऐसे इसका कलर निकल जाता है, जो चमक है वो निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है आप प्लीज़ बताना। थोड़ी देर रखने के बाद ना ये ऐसे हो जाता है।
अब ये एल्युमिनियम फॉइल को ना या तो फोल्ड कर करके आप पीछे की साइड चिपका दीजिए या फिर थोड़ा सा आप कट लगा करके चिपकाइए। एल्युमिनियम फॉइल की यही खासियत है कि इजीली ये चिपक जाती है, इसके लिए कोई ग्लू या सेलो टेप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ऐसे ही ये चिपकी रहती है। तो देखिए इस तरीके से आप जब पीछे की साइड चिपका देंगे, ये देखिए बेस बोर्ड हमारा रेडी हो चुका है। तो ये हम केक के लिए यूज़ करेंगे। और एक चीज़ बताना भूल गई दोस्तों, जो आप कार्डबोर्ड यूज़ करेंगे ना, थोड़ी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपकी केक की जो वेट है उसे वो उठा पाना चाहिए। तो ये बेस बोर्ड हमारा रेडी हो गया। अब हमें चाहिए पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग के लिए देखिए ऐसे दूध या दही वाली जो थैली है, इन्हें क्लीन करके आप अच्छे से पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए। फिर इसमें आप नोज़ल डाल के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाइपिंग बैग बनानी है, चाहे वो दूध की थैली से हो, चाहे कोई भी पॉली बैग से हो, जो भी पॉली बैग आप यूज़ करेंगे ना, वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है। हम देखिए दाल चावल वगैरह लाते हैं ना, जो 2 किलो 4 किलो लाते, तो एक पॉली बैग में पैक करके देते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। तो बस आपको क्या करना है, एक कॉटन की कपड़ा लेनी है, कॉटन होनी चाहिए, नीचे रखिए बिछाइए और फिर उसके ऊपर आपका पॉली बैग रखिए और फिर दूसरे उसी कपड़े को एक साइड से देखिए जैसे मैंने रखा है वैसे आप क्रॉस करके रखिएगा और इसके ऊपर आपको आयरन चलानी है। जो आयरन है ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, आप मीडियम गर्म रखिए आयरन को और फिर इस तरीके से चलाइए। और एक बार खोल करके देखिएगा, कहीं पे आपको लग रहा है कि ये नहीं चिपका है तो आप थोड़ा देर के लिए फिर से चला सकते हो। ऐसे करके आप देखिएगा ये सील हो जाएगा। सील होने के बाद आपको क्या करना है ना, ऐसे काट लेना है, तो आपका पाइपिंग बैग जो है वो रेडी हो जाएगा। अब देखिए सील हो गया, मैं इसको काट लेती हूँ जो एक्स्ट्रा है। अब ऊपर की जो सील है उसे भी हम खोल लेते हैं। अब ये हो गया हमारा पाइपिंग बैग तैयार। इसी तरीके से मैंने एक और भी बनाया था, वो आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने एक प्लास्टिक के बैग में से ही रेडी किया है, अच्छे से क्लीन करके फिर मैंने रेडी किया है। प्लास्टिक की बैग जो है वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, पतली सी अगर प्लास्टिक होगी तो उससे नहीं बनेगी, ध्यान रहे। तो ये पाइपिंग बैग घर पे ही बन गई है। चलिए अब विपिंग क्रीम की ऑल्टरनेटिव के लिए हम क्या करेंगे ना, 100 ml जितना हम ले लेंगे बिल्कुल ठंडा दूध या ठंडा पानी। फिर यहाँ पे मैंने लिया है TGF का विपिंग क्रीम पाउडर। यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने आप ही लोगों के लिए ये ख़रीदा है। ये मुझे 40 रुपये की मिली है, मैंने ऑनलाइन ही लिया है इसे। ये विपिंग क्रीम पाउडर मैंने पहले भी एक और ब्रांड की विपिंग क्रीम पाउडर आप सबके साथ शेयर की थी ना, तब मैं प्रमोशन की थी ना अब कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये शेयर करती हूँ, जो आपके एरिया में आपको मिल जाए आप वो ले सकते हो। इसमें 50 ग्राम ये पाउडर होती है। इसमें आपको 100 ml ठंडा दूध या ठंडा पानी डालना है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप रूम टेम्परेचर वाला दूध या पानी डालेंगे तो ये नहीं बनेगा, या फिर आप दूध या पानी ज़्यादा डाल देंगे तो भी ये अच्छा स्टेप इसमें नहीं आएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और फिर इलेक्ट्रिक बीटर है तो इलेक्ट्रिक बीटर से आप व्हिप कर सकते हो। मैं आज हैंड ब्लेंडर से ही आपको करके दिखा रही हूँ। और ये हैंड विस्कर भी मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, मुझे ये 20 रुपये की मिली थी मेले में। तो आपके पास ऐसे हैंड विस्कर है तो इसे यूज़ करिएगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसे यूज़ करिए, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। अब मैं इसको कंटिन्यूसली व्हिप करके दिखा रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कट नहीं ले रही हूँ, कंटिन्यूसली व्हिप करी जा रही हूँ। धीरे धीरे ना ये थिक होता जाएगा। ये देखिए, ये धीरे धीरे ऐसे थिक होते होते फिर ना इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, फ्लफीनेस आएगी इसमें और फिर इसमें पिक्स आएंगे। तो थोड़ा समय ज़रूर से लगेगा। ये देखिए इसमें सॉफ्ट पिक्स आ चुकी है, मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए फाइनली ये अभी बन चुका है दोस्तों। थोड़ी हाथों की एक्सरसाइज ज़रूर से हो जाएगी आपकी, लेकिन आपकी क्रीम ज़रूर बनेगी इससे। अगर इस बीच में आपको लगता है कि क्रीम थोड़ी सी नहीं बन पा रही है, थोड़ी गर्म हो गई है, आप अगर इतना स्पीड नहीं व्हिप कर पाते तो बीच में आप फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए से रख सकते हो। देखिए ये बन चुकी है। और जो हमारी व्हिपिंग क्रीम पाउडर से बनी हुई क्रीम होती है ना, उसकी टेक्सचर और नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम की जो टेक्सचर है वो थोड़ी अलग होती है। मतलब इतनी स्टिफ पिक्स नहीं आती, लेकिन ऐसे देखिए स्पैचुला से आप उठाएंगे तो ये गिरेगी नहीं। तो आप समझ लेना कि आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है। अब टर्न टेबल घर पे कैसे बनाएंगे, आपको एक बर्तन लेनी है जो कि ऐसे घूम सके। देखिए ये बर्तन अगर नीचे से घूम रही है तो आप जो प्लेट उसके ऊपर ढकेंगे
ये बर्तन के साथ घूमेगी। नहीं तो इस बर्तन को आप उल्टा करेंगे, ऊपर थाली को उल्टा करके रखेंगे तो थाली घूमेगी। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करिएगा। बस ध्यान रहे कि जो आपका बर्तन है उसमें जो थाली है अच्छे से फिट बैठनी चाहिए। मेरी जो थाली है थोड़ी बड़ी है, जो कि बाद में मुझे दिक्कत कर रही थी। अब इसके ऊपर मेरे जो बेस बोर्ड है मैंने वो रख दिया है। ये देखिए, ये है हमारा केक जो कि ठंडा हो चुका है, बहुत ही ईजिली अनमोल्ड भी हो गया है। केक की हाइट आप देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी हाइट आई है केक में। और इसकी टेक्सचर आप देखिए, साइड में देखिए कितनी सुंदर केक बेक हुई है। और जो हमने रोज सिरप डाला था ना, उस वजह से केक का कलर थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, लेकिन केक बहुत अच्छा बेक हुआ है। देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है, ऐसा लग रहा है कोई एग वाली केक हो। अब केक में कोई डोम शेप नहीं है, तो ऊपर से कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है। इस केक को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ। थ्रेड की मदद से करिए। आप अगर बिगनर हो तो ईज़िली आपका केक लेयर्स में कट जाएगा और अनइवन भी नहीं होगी। ये देखिए, इसके अंदर की टेक्सचर देखिए, सॉफ्टनेस देखिए आप। इसी तरीके से बाकी लेयर्स को भी हम कट कर लेंगे। और 3 लेयर में कट करने के बाद भी केक की जो लेयर्स है काफ़ी मोटी है। मैं अगर 4 लेयर्स में भी इसे कट करती तो बहुत ही आसानी से 4 लेयर में कट हो जाता। अब दोस्तों, जो बेकरीज की केक होती है, जो फ्लेवर की केक होती है, उसका स्प्रेड डाला जाता है। लेकिन हमारे घरों में तो ऐसे स्प्रेड वगैरह नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, जो जाम हमारे घर पे है वो ले लेंगे। अब मेरे घर में ना कोई जाम इतना खाता नहीं है। मैं लास्ट टाइम जब महाबलेश्वर गई थी, वहाँ से ये ना ब्लूबेरी जाम लेकर के आई थी, तो मैं आज इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छा जाम है। इसमें देखिए ब्लूबेरीज भी है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल करके इसको थोड़ा सा पतला करूँगी और फिर इसी को एज ए स्प्रेड आज हम केक में यूज़ करेंगे। क्योंकि वैसे भी मैंने सिरप डाल करके केक में फ्रूट फ्लेवर दे दिया था, तो पूरा फ्रूटी फ्लेवर आएगी केक में। तो पहले थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, फिर एक लेयर केक की रखेंगे। हमेशा की तरह इस केक की लेयर को हमें मॉइस्ट करना है। तो मैंने आधा कप पानी में 1 चम्मच जो जाम था उसे अच्छे से घोल लिया है और बेरीज को इसमें से निकाल लिया है। और उसी से केक को मॉइस्ट कर रही हूँ ताकि पूरी केक में ना फ्रूटी फ्रूटी सा फ्लेवर आए। अब इसके बाद क्रीम की एक लेयर हम अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारे पास आज कोई भी टूल्स नहीं है, तो हम एक चाकू यूज़ करेंगे। कोई भी बड़ी सी चाकू हो आपके घर में, उसे आप यूज़ करिए। नहीं तो देखिए स्टील की स्केल होती है ना बच्चों की, वो आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से क्लीन करके। ये देखिए, एक लेयर हमने क्रीम की अप्लाई कर ली। इसके ऊपर हमारा जो जैम वाला स्प्रेड है ना, जो हमने रेडी करके रखा था, वो डालेंगे और फिर इसे भी स्प्रेड कर लेंगे। और बड़े आसानी से देखिए हो रहा है। और आज टर्न टेबल ना इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है जैसे मेरे पहले की वीडियोस में करता था, क्योंकि बर्तन के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों। ये वाली जो बर्तन ना फिट नहीं बैठा, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। अभी दूसरी लेयर मैंने केक की रख दी। अब इसे भी मैं मॉइस्ट कर रही हूँ। और केक को हमेशा अच्छे से मॉइस्ट करिए, इससे केक के अंदर तक फ्लेवर्स तो जाते हैं और केक काटते समय ना बहुत ही सॉफ्ट होता है। केक खाते वक्त ना इतनी टेस्टी लगती है, अंदर तक जिस फ्लेवर का केक है वो फ्लेवर हमें मिल रही होती है। तो देखिए, दूसरी लेयर मैंने क्रीम की अप्लाई कर ली। फिर इसके ऊपर भी मैंने डाल दिया हमारा जाम वाला स्प्रेड और इसे भी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। और फिर इसके बाद हमारा थर्ड लेयर भी आ जाएगा। ये सबसे लास्ट लेयर है। इसे भी अच्छी तरीके से मॉइस्ट करके थोड़ा सा क्रीम से पूरी केक को हमें अभी कवर करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग करने से जो सारे क्रम से केक लेयर्स की वो लॉक हो जाती है। इसके बाद जब आप आइसिंग करते हो, फाइनल आइसिंग बड़ी स्मूथ होती है। अब देखिए, जो स्क्रैपर हमने बनाया था ना, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जो टर्न टेबल है थोड़ा थोड़ा सरक सरक के ना साइड में जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब इस केक को मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। इसके बाद हम करेंगे फाइनल आइसिंग। देखिए, मैंने फ्रिज में से केक को निकाल लिया है। क्योंकि मेरी प्लेट थोड़ी बड़ी है तो एक तरफ से ना ये झुक रही है, तो आपको केक जो है थोड़ी टेढ़ी नज़र आ रही होगी। जब मैं नीचे रखूँगी केक को ना, तब आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा परफेक्ट साइज़ है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो चलिए, मैं स्क्रैपर से ही केक की स्मूदनिंग कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको ना प्लेट को घुमाना है। और फिर लास्ट में आप ये कोम यूज़ करिए। कोम को देखिए, थोड़ा सा आप ऊपर नीचे करेंगे ना, ये सुंदर सा वेव वाली डिज़ाइन आएगी, जो कि दिखने में बड़ी सुंदर लग रही है। नॉर्मली सीधा सीधा लाइन तो आपने कई बार ऐसे देखा होगा या फिर बनाया होगा, लेकिन ऐसे जो वेव वाली होती है ना, वो बड़ी सुंदर दिखती है।
फिर जो ऊपर का हिस्सा है इसको देखिए ऐसे क्लीन करेंगे। हर बार जब आप चाकू घुमाएंगे टॉप लेयर पे, हर बार आपको चाकू को क्लीन करना है। देन फिर आपको फिर से चाकू को केक की टॉप पे घुमानी है। ये देखिए ऐसे साइड में थोड़ी क्रीम आ गई है तो फिर से मैं कोम चला रही हूँ। और तब तक हमें केक को ना स्मूदनिंग करनी है जब तक ये बिल्कुल क्लीन नीट ना दिखे, एकदम प्रोफेशनल जैसा। तो एक बार में नहीं तो 2 बार में, 2 बार में नहीं तो 4 बार में ज़रूर होगा, आप कोशिश करते रहिएगा। तो देखिए अब ये इसकी जो स्मूदनिंग है वो हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है पाइपिंग बैग जो हमने बनाया था। अब इसके एक तरफ मैं एक लाइन खींचूंगी बर्गंडी ये फूड कलर से। ये जेल फूड कलर है, कलर मिस्ट की 1 ड्रॉप मैंने बस डाला है और चाकू के मदद से एक लाइन खींच लिया। देखिए अब इसमें मैं क्रीम भर के ले लूँगी और नोज़ल पहले डाल देते हैं। थोड़ी और कट लगाएंगे ताकि नोज़ल आ जाए बाहर। ये देखिए नोज़ल मैंने फिट कर दिया। अब इसमें मैं क्रीम भर के रोजेट्स बनाऊंगी। ये देखिए कुछ ऐसे। तो हमारी जो रोजेट्स है देखिए ऐसे कुछ कलर के दिखेंगे। थोड़े थोड़े गैप दे करके मैंने रोजेट्स बनाई है। अब जो मोदक वाली नोज़ल थी वो मैंने ले लिया है और सेम क्रीम लिया है और एक एक करके मैंने यहाँ पे मोदक जैसी डिज़ाइन बनाई है। बची हुई क्रीम में मैं एक ऐसे ही स्टार नोज़ल से एक सर्कल बना रही हूँ क्योंकि हमारे पास क्रीम भी कम है और ये रेसिपी मैं बिगनर्स के लिए शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ डिज़ाइन हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, बड़े ही सिंपल डिज़ाइन में रख रही हूँ ताकि सिंपली आप इस केक को बना सकें। नीचे भी मैंने एक बॉर्डर बना दिया। मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स थे, जो शुगर बॉल्स होते हैं ना वो थे, मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बीच बीच में एक एक चेरी रख सकते हैं या फिर कैडबरी शॉर्ट्स आते हैं, 10 रुपये की पैकेट होती है, उसमें पता नहीं कुछ 5-6 बॉल्स आते हैं चॉकलेट की, वो आप रख सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब मेरे पास जो जो स्प्रिंकलर्स है उससे मैं इस केक को थोड़ा सा और सजा रही हूँ, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है ऑप्शनल है जैसे कि मैंने बताया है। अब जो बीच का जगह है यहाँ पर जो देखिए हैप्पी बर्थडे की टैग आती है सर्कल वाली, वो आप लगा सकते हो या फिर जो आपके पास टैग वगैरह है जिस ओकेशन के लिए आप बना रहे हो वो बीच में प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर हमारी केक बन के तैयार हो गई है। आप यहाँ पर पूरा लुक देखिए एक बार केक की। अब लग रहा है ना केक एकदम सीधा सा, उस टर्न टेबल के ऊपर वैसा लग रहा था थोड़ा टेढ़ा। ये देखिए केक हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर एक टैग प्लेस कर रही हूँ जो कि सबसे सस्ती वाली टैग होती है। तो आप अगर घर पे बना रहे हो, आपके पास कोई टूल्स नहीं है, तो हम थोड़ी सस्ती वाली ही टैग लगाएंगे। देखिए हैप्पी बर्थडे इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखा आपने, घर पे पड़ी कुछ बेकार की चीज़ों से केक टूल्स बना करके स्क्रैच से हमने एक बहुत ही सुंदर फ्रूट केक बना करके रेडी कर लिया है। तो आप भी ये कर सकते हैं, ज़रूर से ट्राई करना। दोस्तों पिछले 20 मिनट से मैं फ़ोटो के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। कभी लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी, कभी फ़ोटो नहीं अच्छी आ रही थी, रात का टाइम हो गया था ना, फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा क्रीम कहीं मेल्ट ना हो जाए। देखिए फिर भी हमारी क्रीम जो है वो स्टेबल ही है। तो आप ज़रूर ट्राई करना दोस्तों इस केक को, और कैसी लगी कमेंट में बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी बेकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।